बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 जुलाई है और दिन है सोमवार का। अगले 72 से 84 घंटे में 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स क्या होने जा रही हैं, वो डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। 2 चीज़ों पर बात करेंगे। एक मैंने कल रात ट्वीट किया था जिसमें मैंने बताया था कि अगले 72 घंटे में एक तगड़ा रेफरेंस आ रहा है और आ भी उसके खिलाफ रहा है जिसके खिलाफ आना चाहिए और उसकी तरफ से आ रहा है जिसकी तरफ से आना चाहिए। तो खबर आपके साथ शेयर कर देते हैं। जनाब के इमरान खान साहब जो है वो रेफरेंस दायर कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और ये रेफरेंस है आमिर फारूक साहब के खिलाफ। पहला तो ये है कि इमरान खान साहब जो आमिर फारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं उस रेफरेंस में वो बहुत सीरियस रेफरेंस होगा, बहुत सीरियस रेफरेंस होगा, बहुत सीरियस रेफरेंस होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होगा। उसकी रीज़न ये है कि टेहरान केस जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि फ़ैसला आया है, उस फैसले में आमिर फारूक साहब के मिसकंडक्ट के हवाले से एक तारीखी फ़ैसला दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेज़ ने, जो लिखा है अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा ने मज़ीद रीज़न्स अपने लिखी हैं। 7 तारीख महमूद जहांगीरी साहब थे और उन्होंने बताया है कि आमिर फारूक साहब ने किस तरह से मिसकंडक्ट किया। जब वो रेफरेंस सामने आएगा तो उसके पॉइंट्स भी आपको बताएंगे कि आमिर फारूक साहब ने टेहरान केस में कैसे उन्होंने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त काबिल समात है। 2 जजेज़ ने कहा कि नाकाबिल समात है। आमिर फारूक साहब ने बेंच तहलील कर दिया और कहा कि मैंने शाहीन सहबाई के ट्वीट सामने आने के बाद बेंच तहलील किया है और फिर उस पर अभी जो 3 जजेज़ का फ़ैसला है वो तारीखी फ़ैसला है और इस पे इमरान खान साहब की तरफ से रेफरेंस दायर हो रहा है कि आमिर फारूक साहब ने मिसकंडक्ट किया है और मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है और उसके ऊपर पीटीआई बड़ी मुहिम चलाएगी। पीटीआई जो है वो अब एक तजब्जुब का शिकार है कि हामिद खान साहब तो कुछ करते नहीं हैं। अब ये प्लान किया जा रहा है कि कोई यंग जो इनके वकला हैं, जो एक्टिव वकला हैं, जो इमरान खान के साथ मुखलिस हैं, उनका कोई एक एक्शन कमेटी बनाई जाए और वो फिर मूवमेंट चलाएं पूरी और आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़ इस रेफरेंस को टेकअप करवाएं और ये रेफरेंस बड़ा तगड़ा होगा और इस रेफरेंस को सुनेंगे काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस सैयद मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और उनके साथ होंगे जस्टिस जो हाशिम खान काकड़ और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, क्योंकि आमिर फारूक साहब फिर उसमें बैठ नहीं सकेंगे, गो के आमिर फारूक साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं। इसमें 6 जजेस के लेटर को भी इसमें लगाया जाएगा इस रेफरेंस में और जो आमिर फारूक साहब ने 6 जजेस को मुलाकात में कहा था कि मैंने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अहम उनकी शख्सियात से फ़ोन पे बात की है, आइंदा आपको तंग नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को भी रेफरेंस का हिस्सा बनाया जा रहा है कि आमिर फारूक साहब कैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अफसरान से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं और इस पर भी उनसे वजाहत जो है वो तलब की जानी चाहिए। तो ये अब जो ये वाला मामला है इस पर तो ये कहा जा सकता है कि ये मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के सामने 6 जज के ख़त वाला मामला, लेकिन दूसरा जो मामला है वो बेंच जैसर उन्होंने तहलील किया और उसके हवाले से जो नोट है ये वो बहुत स्ट्रॉन्ग केस है और इसके ऊपर पीटीआई जो है उनके यंग वकला जो है वो पूरी मूवमेंट चलाएंगे और बड़ा दबाव बढ़ाएंगे। गो के हामिद खान साहब पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि आपको पता है कि हामिद खान साहब जो है वो चीफ जस्टिस के साथ मिल के खेलते हैं। उनकी करोड़ों रुपए की दुकान जो है वो बंद हो जाएगी, जो वो पैसा कमा रहे हैं केसों की मद में, जो लोगों के वो केसेस लड़ते हैं, उनकी जो फर्म लड़ती है, तो उनको ये वो नहीं चाहते कि वो खुल के सामने आएँ इमरान खान की हमायत में, पीटीआई की हमायत में और इखलास के साथ चलें, क्योंकि उससे उनको माली तौर पर नुकसान होगा। गो के वो तहरीक इंसाफ की तरफ से 1 रुपये भी खर्च किए बगैर सेनेटर बन गए, लेकिन कोई एक चीज़ नहीं है जो हामिद खान साहब की काबिल तारीफ़ हो के अब तक उन्होंने की हो। तो ये है जिन मामला रेफरेंस का। तो ये 72 घंटे के अंदर अंदर मेरी इतला ये है कि ये रेफरेंस जो है वो दायर हो जाएगा। बुध का कहा जा रहा है कि बुध तक ये रेफरेंस दायर हो जाएगा। मेरी इतला यह है कि रेफरेंस तैयार हो चुका है और उस पर पाकिस्तान के बड़े बड़े वकला का इनपुट लिया जा रहा है और उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है उस रेफरेंस को, और वो जब दायर होगा फिर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, पूरी मुहिम भी तहरीक इंसाफ चलाएगी, पूरा बड़ी हलचल होगी पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, टीवी चैनल्स मुझे नहीं लगता कि इसकी कवरेज ज़्यादा देंगे। टीवी चैनल्स आपको पता है कंप्रोमाइज़्ड हैं और पैसा टीवी चैनल्स ने लिया हुआ है। टीवी चैनल्स पर बैठे हुए एंकर्स की बात नहीं कर रहा मैं, मालकान की बात कर रहा हूँ। 70-80% मालकान जो है वो कंप्रोमाइज़्ड हैं और उन्होंने फ़ायदे लिए हुए हैं, हुकूमत से करोड़ों अरबों रुपए लिए हुए हैं, जो अनाउंस्ड भी हैं और अनडिक्लेयर्ड भी हैं, जो खुफिया भी पैसा टीवी चैनल्स मालकान ले रहे हैं और बहुत सा धंधा कारोबार चीज़ें अपने वो सेट कर रहे हैं और इसलिए वो हुकूमत के साथ हैं और वो नहीं इसको ज़्यादा खबर चलाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आपके पास मुकम्मल तफसीलात आ जाएंगी, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि टीवी चैनल्स ना भी दिखाएं, वैसे ही टीवी चैनल्स टक्के टोकरी हो चुके हैं। तो उनकी अक्सरियत 2-3 चैनल्स अभी भी हैं जो खड़े हैं, उनमें बैठे हुए लोग बात करते हैं, ज़बरदस्त बात करते हैं, एंकर जो हैं वो ज़बरदस्त बात करते हैं। अब आ जाएँ दूसरे मामले के ऊपर और वो है कि 84 घंटे में एक बड़ा फैसला आना है और वो है इद्दत केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से जो फैसला है। ये 84 घंटों के अंदर अंदर ये फैसला आ जाएगा, 84 या मैक्सिमम 96 घंटों के अंदर अंदर, क्योंकि डेडलाइन है जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जज अफजल मजोका को दी हुई है।
और इसमें अगर इमरान खान बरी हो जाते हैं तो फिर इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए असूलन, लेकिन इमरान खान की रिहाई नामुमकिन है। और इमरान खान की रिहाई इसलिए नामुमकिन है कि इमरान खान की अपनी लीगल टीम ही गद्दारी कर रही है इमरान खान के साथ। अब आप कहेंगे कि मैं बहुत सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ, गद्दारी। गद्दारी बिल्कुल, मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि इमरान खान की लीगल टीम इमरान खान के साथ गद्दारी कर रही है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनको एक और केस में मुलविस करने के लिए और गिरफ्तारी डालने के लिए एक और तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को नोटिस दिए गए। उन नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस पे कल हमारे दोस्त एहतशाम कियानी, जो बड़े शानदार रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या लिखा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये जो चीज़ कल एहतशाम कियानी ने ट्वीट की है, एहतशाम कियानी के ट्वीट से पहले आपसे मेरा सवाल है, जो आप मुझे सुन रहे हैं, आप लोग जो ट्विटर पे एक्टिव हैं, आप जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप जो यूट्यूब चैनल्स को सुनते हैं, आप जो पीटीआई के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, आपने मुझे बताना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन एहतशाम कियानी ने लिखी है, क्या ये इन्फॉर्मेशन इससे पहले आपके पास थी? क्या पीटीआई ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है? क्या पीटीआई की लीगल टीम ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है? क्या पीटीआई के लीडर्स ने इन्फॉर्मेशन दी है? क्या बैरिस्टर गौर की आपने इस पर बात सुनी है? क्या उमर अयूब साहब की तरफ से आपने ये बात सुनी है? क्या हामिद खान साहब की तरफ से आपने ये बात सुनी है? क्या बैरिस्टर अली जफर साहब की तरफ से आपने ये बात सुनी है? क्या रऊफ हसन साहब की तरफ से ये बात आपने सुनी है? तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कि मुझे कहिएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल ये बात उन्होंने की है और तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बयानी कर रहे हो। उन्होंने तो बार बार इस हवाले से पूरी कौम को आगाह किया है, मीडिया पे बात किया और दबाव बढ़ाया है। मामला क्या है? एहतशाम कियानी लिखते हैं कि अनोखी और दिलचस्प कहानी। हालांकि ये अनोखी और दिलचस्प कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक मामला है और बड़ा संजीदा मामला है इमरान खान साहब की रिहाई से जुड़ा हुआ। कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने नैब की नई तोशाखाना इंक्वायरी में तलबी के नोटिस के खिलाफ 2 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की। अदालती फैसले तक कार्रवाई रोकने की भी इस्तदा की। 8 मई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। कब? 8 मई। नोटिस जब जारी किए जाते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर समाअत हो जाती है, यानी 15 मई तक इसके ऊपर फैसला हो जाना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी ने कहा था कि जब तक आप इन नोटिस की कानूनी हैसियत पर फैसला नहीं कर देते, इन नोटिस को सस्पेंड कर दें। और ये सस्पेंड होने ही होने थे, ये दूसरी राय ही नहीं है कि इन्होंने सस्पेंड नहीं होना था। क्यों? अगर नोटिस सस्पेंड हो जाते तो फिर इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की उस केस में गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। उसके बाद क्या होता है? 8 मई को नोटिस किए आमिर फारूक साहब ने और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, और उसके बाद 15 मई की समाअत कैंसल्ड बाय ऑर्डर हुई। फिर 4 जून को दोबारा केस मुकर्रर हुआ तो बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस केस मुलतवी हो गया। 25 जून को फिर मुकर्रर हुआ तो नो स्कोप करार देकर कैंसिल कर दिया गया। 4 जुलाई जो जल्द समाअत की मुतफरिक दरखास्त मंजूर हुई, लेकिन अभी तक आइंदा समाअत की तारीख मुकर्रर नहीं हो सकी। अब आप मुझे बताएं कि 2 मई से मामला पेंडिंग है, 2 जून, 2 जुलाई, आज 8, तकरीबन ये हो गए हैं 64, 65, 66 दिन हो गए हैं। क्या तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का ये काम नहीं बनता था कि इसके ऊपर पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये टाइमलाइन जो एक रिपोर्टर एहतशाम कियानी लिख रहा है, ये पूरी टाइमलाइन पूरी कौम के सामने रखते कि आमिर फारूक साहब कैसे एक मामले को लटका के बैठे हैं ताकि इमरान खान उधर से तोशाखाना इद्दत केस में बरी हों, इस केस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी जाए। और इस केस में मैं आपको बता दूं कि इमरान खान की 40 दिन तक जमानत नहीं हो सकेगी। क्यों? जमानत की दरखास्त दायर ही नहीं हो सकेगी, क्योंकि नून लीग की हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसके मुताबिक जो जिस्मानी रिमांड की मुद्दत है वो 14 दिन से 40 दिन कर दी गई है। और मकसद क्या है कि 40 दिन इमरान खान जिस्मानी रिमांड पर रहेंगे, 40 दिन जमानत अप्लाई ही नहीं हो सकेगी। तो 40 दिन तो गए ना इमरान खान के। अब मुझे बताएं कि क्या इस पर तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? क्या उमर अयूब को, बैरिस्टर गौर को, रऊफ हसन साहब को सिर्फ इस एक केस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? क्या तहरीक इंसाफ के तमाम एमएनएस, तमाम सेनेटर्स, तमाम टिकट होल्डर्स को वहां अदालत में जाके बैठ नहीं जाना चाहिए था? क्या पीटीआई के वकला को, बड़े बड़े वकला को आमिर फारूक साहब के पास कमरा अदालत के अंदर जाके खड़ा नहीं हो जाना चाहिए था कि सर आप हमारा ये केस नहीं लगा रहे और इसमें इमरान खान की गिरफ्तारी जब डाल दी जाएगी फिर आमिर फारूक साहब केस लगा के कहेंगे कि ये मामला तो गैर मौसर हो गया, अब तो गिरफ्तारी उन्होंने डाल दिया है। और यही काम आमिर फारूक साहब 5 केसेस में कर चुके हैं कि इमरान खान के केसेस उन्होंने पेंडिंग रखे, जब उधर से गिरफ्तारी डल गई फिर उन्होंने कहा अब तो गिरफ्तारी हो गई है तो ये मामला तो आपका इन्फेक्शियस हो गया, गैर मौसर हो गया। वही चीज की जा रही है। पीटीआई ना इस पे उनके वकला एग्रेसिव कोई हिकमत अमली नजर आती है, ना उनकी सियासी टीम की कोई हिकमत अमली नजर आती है, ना वो अदालत में जाके कोई एहतजाज कर रहे हैं, ना अदालत में जाकर बैठ रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद यह है कि इसको डाउन प्ले करो। इमरान खान अगर बरी होते हैं इद्दत में, इसमें इमरान खान की गिरफ्तारी डाल जाए और 40 दिन तक जमानत अप्लाई ही नहीं हो सकती कानून के मुताबिक। जब तक जिस्मानी रिमांड पर कोई हो जमानत अप्लाई ही नहीं हो सकती। 40 दिन बाद जमानत अप्लाई होगी, 1 हफ्ते का नोटिस होगा, फिर दलाइल होंगे, फिर 3 हफ्ते गुजर जाएंगे, फिर वो दरखास्त नीचे से मुस्तरद होगी, फिर वो हाई कोर्ट आएगी, यहां से मुस्तरद होगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। 4 से 6 महीने लग जाएंगे इमरान खान को इस केस में सिर्फ जमानत लेने में। और 4 से 6 माह में
ये इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट से जाके इमरान खान की जमानत होगी, इस दौरान नीचे से फैसला आ जाएगा कि कन्विक्शन एक और हो जाएगी और फिर इमरान खान 3 महीने के नए चक्कर में पड़ जाएंगे। कम से कम 9-10 महीने का सिर्फ इस एक केस में जो है वो पूरा एक सर्कल है। मुझे बताएं, ये इन्फॉर्मेशन दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि 65-66 दिन हो गए और आमिर फारूक साहब हमारा केस नहीं लगा रहे? जो केस एक हफ्ते में लगना चाहिए था, 66 दिन हो गए वो नहीं लगा। और पीटीआई की लीगल टीम ने कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं है, कोई ट्वीट्स नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई प्रेस रिलीज नहीं है, कोई अदालत के अंदर जाके और आवाज उठाना नहीं है। तो फिर इसको गद्दारी ना कहें तो क्या कहें? मसला यह है कि तहरीक इंसाफ की सियासी टीम और लीगल टीम वो या तो इतने उलझे हुए हैं और चीज़ों में कि इमरान खान की रिहाई जैसा मामला उनके लिए गैर अहम है। वो इमरान खान जिसको 70% पाकिस्तान के लोगों ने वोट जो हुआ 70% सीटें पीटीआई के पास, 2 अक्सरियत पीटीआई के पास आई है, वो इमरान खान जो इतना खुश नसीब है कि पाकिस्तान की कौम उससे इतनी मोहब्बत करती है, उसकी बदनसीबी देखिए कि उसको जो बाहर लीडरशिप मिली है वो कमज़ोर है या करप्ट है या नाअहल है या पता नहीं क्या है, या इतने मसरूफ़ हैं कुछ और चीज़ों में कि उसकी रिहाई के मामले पे कुछ नहीं कर रहे। इसके अलावा देखें, अभी तक पीटीआई को 5 हाई कोर्ट्स में दरखास्तें इमरान खान की तरफ से दायर करनी चाहिए थी कि इमरान खान के केसेस की हमें तफसीलात दें कि इमरान खान के ऊपर कितने केसेस हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर इमरान खान की तरफ से 5 हाई कोर्ट्स में दरखास्तें आ जाती हैं और हुकूमत केसेस की तादाद बता देती है, तो फिर नए केस में मुलविस करना आसान नहीं होता। फिर होता यह है कि जब एक बार केसों की तफसील आ जाती है तो आप उसको पढ़ लेते हैं कि अच्छा इतने केसेस हैं पंजाब में, इतनों में इमरान खान की जमानतें हैं, इतनों में नहीं है, इसमें हमने ये करना है, इसमें हमने ये करना है। कोई ऐसी इमरान खान की दरखास्तें दायर नहीं की। हालांकि आप थोड़ा सा याद करें, जिस भी पीटीआई अभी शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बरी हुए साइफर में, तो उनकी बेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की कि शाह महमूद कुरैशी के तमाम सूबों में पूरे पाकिस्तान में केसेस की तफसीलात दें, तो आ गई। अब शाह महमूद कुरैशी को नए केस में मुलविस करना इतना आसान नहीं है क्योंकि केसों की तफसीलात सामने आ गई। इमरान खान के लिए दरखास्त क्यों नहीं दी जा रही? क्यों नहीं इमरान खान के कुल केसेस की तफसीलात जो है वो तलब की जा रही? क्यों नहीं इमरान खान के ये जो ट्वीट वाला मामला है 1971 वाला, इसमें बाकियों ने तो नोटिस चैलेंज कर दिए हैं, इमरान खान की तरफ से दरखास्त दायर क्यों नहीं हुई कि इमरान खान को उसमें गिरफ्तार कर सकते हैं, जो जिसमें एफआईए ने नोटिस किए थे उमर अयूब साहब और इन सब को? क्यों नहीं वो जो पंजाब वाला मामला है वो उसके ऊपर पता नहीं वो आज सोमवार को वो लगना था, लगा नहीं लगा, जिसमें पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ एक केस बनाने की, एक वो जो रईस रिपोर्टर के दरखास्त पे जो गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की जो मंजूरी दी है, क्यों नहीं अभी तक केपी के हुकूमत ने इसके काउंटर में नवाज शरीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की, मुकदमा दर्ज करने की, बगावत का उसकी मंजूरी दी? तो ये वो सवालात हैं जिसके मुझे जवाब चाहिए। आप मुझसे पूछें, मैं लफ्ज़ इमरान खान से बेवफाई भी इस्तेमाल कर सकता था कि इमरान खान की लीगल टीम इमरान खान से बेवफाई कर रही है, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैं इसको कह रहा हूँ इमरान खान से गद्दारी। क्यों? ये वो चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप इतने ठंडे बैठे रहें और इमरान खान की एक और केस में गिरफ्तारी डाल जाए और 9 महीने 10 महीने भुगतना पड़ेगा इमरान खान को, 1 साल इमरान खान को वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी सिर्फ इस चीज़ के ऊपर, इनकी नेग्लिजेंस, इनकी खामोशी। भाई आमिर फारूक साहब को कौन इनमें से है जो चाहता है कि आमिर फारूक साहब के खिलाफ बात ना हो? कौन चाहता है कि इमरान खान लंबा अरसा जेल में रहे? ये वो सवालात हैं जिस सवालात के जवाब दें। ये बड़ा सोशल मीडिया पे कहना आसान है कि सदीक जान जी वो पीटीआई की लीगल टीम के खिलाफ लगा रहता है, सदीक जान जो है वो पीटीआई की लीडरशिप को टारगेट करता है। मैं तो उनके ऊपर जो सवालात उठा रहा हूँ मुझे इनके जवाब दे दें। मैंने तो ये जो सवाल किए हैं मुझे इनके जवाब दे दें कि इसके ऊपर या तो आप कहें ना कि यार मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि 64, 65, 66 दिन से कोई हमारा केस पेंडिंग नहीं है, सदीक जान झूठ बोल रहा है और आमिर फारूक साहब के जो है वो हमारे साथ बिल्कुल बेहतरीन हमारे साथ इंसाफ करें और सदीक जान गलत कह रहे हैं, तो आप कह दें। लेकिन ये चीज़ें इमरान खान की रिहाई उस वक्त होगी जिस दिन इमरान खान की बाहर मौजूद लीडरशिप दिलो जान से उसके साथ मुखलिस हो जाएगी और लीगल टीम दिलो जान से मुखलिस हो जाएगी। बार बार कह रहा हूँ, अगर लीगल टीम पे दबाव ज़्यादा है 10 प्रोफेशनल वकील एंगेज कर लें, 10 प्रोफेशनल वकील एंगेज करके उनको आगे आप ले आएँ, उनके एक केस उनके हवाले कर दें। पैसों का आपको मसला नहीं है, अरबों रुपए ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको देते हो, कहाँ जा रहे करोड़ों अरब रुपए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको फंड देते हैं पीटीआई वालों को, कहाँ जाता है? क्या कर रहे हैं आप? मतलब आपके नज़दीक इमरान खान की रिहाई का मामला इतना आपके नज़दीक खैर अहम है कि आप उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहे कि 65-66 दिन से आमिर फारूक साहब एक फैसला नहीं कर रहे और उसी में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जानी है और 40 दिन तक उसमें इमरान खान की बेल नहीं होगी और उसके बाद फिर लंबा खाता चल जाएगा। तो ये जनाब सूरत हाल है। देखते हैं इस पर आप पीटीआई वो ज़ुबैर अली खान साहब ने इस पर ट्वीट भी किया है कि मेरे ट्वीट के बाद पीटीआई की कोर कमेटी का जो ग्रुप है उसमें बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन हुई है और 90% पीटीआई की लीडरशिप जो है कोर कमेटी में वो बेखबर थी इस केस के हवाले से कि ये केस नहीं लग रहा और हमारी लीगल टीम जो कंसर्न लीगल टीम है वो हमें आगाह नहीं कर रही। अगर ये तरजीहात हैं पीटीआई की तो फिर आ गया इमरान खान,
फिर हो गया रिहा इमरान खान, फिर करवा लिया इन्होंने इमरान खान को रिहा। ये तो नून लीग की इतनी बड़ी खुशकिस्मती है और इस निज़ाम की इतनी बड़ी खुशकिस्मती है कि इमरान खान की बाहर मौजूद लीडरशिप इतनी या तो करप्ट है, करप्ट से मुराद है कंप्रोमाइज, या इतनी कमज़ोर है, या इतनी नाअहल और निकम्मी और मतलब उनके अंदर इतना अकल नहीं है और शऊर नहीं है कि चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो फिर इमरान खान की रिहाई मुझे इतनी जल्दी नज़र नहीं आती।